दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमने चुनाव से पूर्व, काउंटिंग से पूर्व एक ज्योतिष गणना की थी और वो ज्योतिष गणना हमारी बिल्कुल सटीक बैठी। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी वो फेल हो गई और उल्टा बताते हुए भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार हरियाणा में तीसरी बार बन गई। हमने डॉक्टर बाके बिहारी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं उनके साथ चर्चा की थी। उन्होंने ज्योतिष गणना की हमारे साथ में और बताया कि हरियाणा में किस तरह का माहौल बनने वाला है, किस तरह की सरकार बनेगी, क्या क्या अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से बात करें किस तरह का घटनाक्रम घटेगा, वो बात की हमने। तो बाके जी, आपका स्वागत है। आपका जो ज्योतिष गणना आपने की थी, अगर उन गहराई से विचार करें तो लगभग सटीक नहीं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बात बताइए किस तरह से वो सही रही। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, हरियाणा वासियों को नमन, भारतवासियों को नमन। और मुद्दे की बात में हमारे कृष्ण भाई जी जो डायरेक्टर हैं उनका हृदय से अभिनंदन, जो बार बार संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रीयता, ज्योतिष सब चीजों को, प्रासंगिक विषय को उठाने का काम करते हैं। जैसा कि लोकसभा में भी आपके माध्यम से हमने बात की थी और 240 सीटें आई थी और बिल्कुल एग्जैक्ट भगवती की कृपा से सारा अच्छे से हुआ। और हमने बताया था उस समय दक्षिण विजय की चाबी रहेगा और उत्तर पूर्व से उसका योग बनेगा। इसी प्रकार से मैंने जो अभी आपके चैनल के माध्यम से जब चर्चा करी थी कि हरियाणा के चुनाव में भी लगभग दक्षिण की बड़ी भारी भूमिका रहेगी, इतनी भारी हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साउथ बहुत मजबूत रहेगा, पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा। और जो अपने जमुना किनारे का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है जी, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है और जीटी रोड बेल्ट, ये जो जीटी रोड का जो एरिया है वो पहले बता दिया था, आप पिछली वीडियो में देख भी लेना। तो लगभग 30 से भी ऊपर की सीटें बनती हैं अगर जाकर के कैलकुलेट करें तो, मतलब 35-37 तक चला जाता है मामला। करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, ठीक है सर। ये जो एरिया सारा का सारा बड़ा मजबूती के साथ है। और दक्षिण का एरिया भी यदि बात करें, 7 है, 6-13 है, गुड़गांव 13 है और फिर आगे जाकर के अपना भिवानी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है 20। तो टोटल मतलब 30-35 का एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल करके आता है। और जो हमने पहले ही कह दिया था कि दक्षिण की बड़ी भूमिका होगी और सत्ता के बनाने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, बड़ी मजबूत और शिथिल सरकार बनाने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसका मूल कारण क्या था, मैंने पहले भी बताया था सर आपको कि उस समय 5 अक्टूबर, यदि हम 5 अक्टूबर की बात करें 2024 की, उस समय 7 बजे जब हम पोलिंग हुई थी, उसकी कुंडली जब हमने निकाली थी तो कन्या लगन की कुंडली थी। उस कन्या लगन की 2, 6, 10 देसी भाषा में बता देता हूं, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये राशि उस समय वर्तमान में बहुत ही मजबूत है। कन्या राशि में सूर्य और बुध हैं और वृष राशि में नवम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं और मकर राशि के कुंभ राशि में शनि, यानी तीनों की तीनों राशि। तो दक्षिण बहुत ही ज्यादा मजबूत और 4-8 बार से उत्तर दिशा देखी जाती है। मैं बिल्कुल देसी बात, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं लेके जा रहा। तो वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं और मीन राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं जो उलट पुलट करने में माहिर रहते हैं। तो इस तरीका से ये सारा का सारा सिस्टम बड़ी मजबूती के साथ आया। पिछली वीडियो में कोई भी विद्वान ज्योतिषी इस बात को गहराई से देख सकता है। और हरियाणा की कुंडली में भी सूर्य और बुध 10वें स्थान में, सत्ता स्थान में बैठे हुए कन्या राशि के, जो दक्षिण दिशा का सूचक है। और दूसरी बात मैं यदि करूं तो 2, 6, 10 तो बहुत ही जो मजबूती जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है। तीसरी बात, यदि कन्या राशि से मंगल की बात करें, मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है,
और कन्या लगन के अंदर 10वें स्थान में मिथुन राशि में मंगल 10वें स्थान में दक्षिण स्थान में बड़ी मजबूती और शक्ति के साथ बैठे हैं। तो दक्षिण के नेताओं को, मजबूत नेताओं को, दक्षिण के नेताओं को तो उनको बड़ा अच्छा मजबूत पद मिलेगा, ये हम पक्का दावे के साथ कह सकते हैं। जैसे कि अब दक्षिण के भारी नेताओं में पंडित मूलचंद शर्मा जी रहे थे, बड़ा भारी वजन उन्होंने पिछली बार भी अपनी जो अपना सेवाएं दे करके और बड़े अच्छे अच्छे काम करके जो तीसरी बार जीत करके हरियाणा के इतिहास की बड़ी हरियाणा के इतिहास को रचने, हमारे हरियाणा में एक नए इतिहास को रचने का काम किया। आज मतलब 1966 के बाद कहूं या आजादी के बाद कहूं कि दक्षिण को इतना सम्मान मिलवाने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा संघ के उत्थान न्यास की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते, तो ये एक सबसे बड़ी बात है जी। तो आप तो ये बताइए, आपने एक बात और बोली थी उसमें कि जो मंगल मतलब जो राशि हरियाणा की जो कुंडली है उसमें राहु और शनि में मंगल में राहु, राइट। और आपने ये कहा था कि ये जो हमें ये दिख रहा है कि जैसे कि पूरे हरियाणा में चर्चा थी, एक विशेष वर्ग में चर्चा थी, कांग्रेस पार्टी में चर्चा थी, कांग्रेस सरकार बन रही है। तो आपने कहा था कि ये जो दशा है ये वो खेल खराब करेगी जो खेल बनता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, जी, बहुत सुंदर बात। देखिए, सबसे बढ़िया तो मैं बात अभी आपने हरियाणा मुझे याद दिला दी, बहुत अच्छा पक्ष बताया। हरियाणा की जो कुंडली है 1 नवंबर 1966 की कुंडली है और लगभग 11:50 के लगभग का हमने समय निकाला, तो धनु लग्न की कुंडली है। तो उसमें शनि में मंगल में राहु की जो दशा है वो ये बता रही है, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि पिछले कर्म जो है, पिछली सरकार का जो कर्म है उस पर जनता मोहर लगाई, पुष्टि करेगी। आपको याद है आपको ये बात? मैंने प्रारब्ध शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, शनि में मंगल में राहु स्वीकारती है जी, जनता ने स्वीकार किया। हाँ, जनता ने पुष्टि करी है सर, जैसे कि बिल्कुल स्वीकार किया है वो। क्योंकि कैसे है, देखो ज्योतिष बहुत खेल खेलती है। शनि की महादशा में मंगल पंचम स्थान का स्वामी है और उस पंचम स्थान में यदि हम गहराई के साथ देखें तो राहु बैठे हुए हैं और राहु भी प्रारब्ध का कारक है और नवम स्थान भाग्य का भाग्य है, यानी कि भाग्य का भी भाग्य है पंचम स्थान, जहां से प्रारब्ध यानी कि पिछले कर्मों को देखा जाता है। जो कर्म जैसे मंथन किया जाता है ना सर किसी चीज का, ऐसे ही पिछली सरकार की जो नीति है, कर्म है, सिद्धांत हैं, उनको वो चीजें सामने बाहर निकल करके आई और उसको एक्सेप्ट करने का काम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब किताब होगा। खर्ची पर्ची वाली चर्चा की बात कर लो, या जैसे कि खर्ची पर्ची की सरकार नहीं थी ये अब की बार की, और तमाम बेचारे बहुत गरीब वर्ग लोग जिनके खाने के भी नहीं थे वो लोग लगाए। ये एक बड़ी निष्पक्षता का कार्य हुआ और बहुत सारी विकासात्मक कार्य आपने देखे ही, आप तो रोज ही देखते हो, इसमें बढ़ाने का विषय नहीं है। तो उस पर पुष्टि लगाई गई सर। एक बात सर जी, दूसरा आपका उसका जवाब दूंगा जो आपने कही थी कि शनि में मंगल में राहु की दशा। जो शनि है वो दलित वर्ग का कारक ग्रह, राहु भी निम्न, राहु साइलेंट ग्रह है। जैसे वो कह रहे थे ना वोकल की जगह साइलेंस जो एग्जिट पोल है उसकी ज्यादा वैल्यू हुई। तो जो एग्जिट पोल वाले जो बकबक करते थे उसी चीज की पुष्टि करके, जैसे एक 3 जज बैठा देते, एक मूर्ख, एक ऐसा साधारण जज जिसको नॉलेज नहीं है, उसने देखे इसने 24 दे दिए, मैं यार 26 दे दूं, कोई बात नहीं, इसको एक दूसरा के 27 दे दूं। तो एक इस तरीका से एग्जिट पोल का, जैसे राहु, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, राहु एक धुआं ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है, आपने देखा होगा कि जिस समय एग्जिट पोल सबसे पहले आरंभ में शुरू हुए थे, तो शुरू में जब गणना हुई थी तो जो कांग्रेस जो पक्ष था वो 70, 75, 72 तक कूद गया
अब लोग भैया नगाड़े और घोड़ा और सब कुछ होने लगा जो होना चाहिए। परंतु राहु मायावी ग्रह है, कैंड इन्फॉर्मेशन। ज्योतिष के अंदर शुक्र को माया कहा है, राहु को मायावी कहा है। मायावी जैसे रावण नए नए प्रकार के रूप धारण करता है, वैसे एग्जिट पोल ने एक नया रूप धारण कर लिया। लगभग 11 बजे मेरी सुखबीर भाई जी थे, चंडीगढ़ थे, वो कह रहे यार ये क्या हुआ। मैंने 11 बजे देखना रूप बदल जाएगा, उनसे पूछ लेना फोन करके। हमारे जो अध्यक्ष इस समय तो भाजपा के हंसने लगे, वही थे शायद। तो मैंने की राजभर बोहरा जी भी थे, तो मैंने कहा वो बदल जाएगा इस सारा का सारा रूप। फिर एक दिन पहले तो उन्होंने कुछ 2 हमारे माननीय विधायकों के वास्ते मैंने आपसे चर्चा करी थी, माननीय सदलखा जी और उन सतीश पागना जी के विषय में पूछा क्या रहा। मैंने की चिंता मत करो, निसंकोच जीत रहे हैं, निसंकोच। अब जबकि बड़ा अप्रत्याशित है जो ऐसा कहना, बहुत असंभव है। और वो चीज ऐसी चीज निकल करके समानांतर आई, और उनसे पुष्टि भी कर सकते हैं इस बात की, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो वो चीज भी निकल करके आई, और 11 साढ़े 11 बजे चीजें एकदम से नया रूप धारण कर लिया एकदम से। ये सब यत ब्रह्मांड तत्पिंडे की बात है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी एक सवाल आप हमारी आपसे पहले चर्चा हो रही थी कि आपने जो सीएम नायब सिंह सैनी की जो कुंडली है उसको भी देखा है, और पूर्व अभी चर्चा करूंगा सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बताएं उनकी दोनों के कुंडली क्या। मैं बिल्कुल बताऊं, ग्रहण के ऊपर चढ़ जबर। हाँ यार, एक और प्लीज, एक बहुत पॉइंटेड बात जिस पर लोग कोई भी नहीं गया। 2 अक्टूबर 2024 को ब्रह्मांड में घटना घटी जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और घटती रहती है। मगर वो घटी हमारे पर इतना मानवीय प्रभाव नहीं था, परंतु जो भौगोलिक प्रभाव है उसका बड़ा वर्णन होता, बड़ा वर्णन होता। तो भौगोलिक दृष्टि से वो घटना क्या घटी, वो घटना घटी उसकी कुंडली में, इसकी में कांग्रेस की कुंडली के अंदर। जब मैंने देखा 2 जनवरी 1978 को 11:59 का कांग्रेस का जन्म है, तो उस समय उस कुंडली के अंदर कन्या राशि में राहु और चंद्रमा ऑलरेडी बैठे 1978 के अंदर, और सूर्य उसी राशि के अंदर ग्रहण पड़ा। आप समझना, आप तो थोड़ा सा नॉलेज होगा ग्रहण पर यार, या तो ग्रहण लग गया कहते हैं ना इसको, तो ग्रहण लग गया। ये नई चीज है यार, मैं रिसर्च कर रहा था, पर पिछली बार भी मैंने चर्चा करी है आपकी वीडियो में, ग्रहण की चर्चा करी है, याद है आपको? चिंतन का पिछली वीडियो में ग्रहण की चर्चा करी है कि मेरे यार 2 अक्टूबर को ग्रहण पड़ रहा, ये कहीं उठा पटक ना कर दे। अच्छा, जुड़ गए हैं, आज अभी भी जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार कौशिक साहब, नमस्कार नमस्कार। प्रोफेसर हैं जी, नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, चर्चा में शामिल हुए। आपका स्वागत है। थोड़ा सा आप ऊपर आ जाएंगे। जी 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 सर। हाँ सर, ये मेरे साथ साक्षी है। हम तीनों कुंडली का विषय, नायब सैनी जी की कुंडली का, सतीश पागना जी की कुंडली का, और तीसरी कौन सी थी सर? वो धनेश सदलखा जी की कुंडली आई थी रात को 9:30 बजे। जी हाँ, आचार्य जी ने बताया था कि उनका ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके हमने कुंडली का विवेचन किया तो उसमें उनकी जीत का बिल्कुल स्पष्ट योग आ रहा था। तो आचार्य जी के साथ मिलकर हमने वो 9:30 पौने 10, 10:30 बज गए थे उस कुंडली का विवेचन करते हुए। फिर हमने आचार्य जी और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस कुंडली में स्पष्ट योग है, और ये जीतकर हरियाणा की विधानसभा 2024 में पहुंचने वाले हैं। जी जी। मैं फिर इसके बाद जी बाकी जी, मैं आपसे बात कर रहा था नायब सिंह सैनी की कुंडली की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुंडली की। जी जी, वो भी बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। पर इससे पहले कुछ चीजें जो हमारी आपके उसमें घटनाएं हुई है उनका जरूर चित्रण करना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। मैंने भाई को बताया था कि ग्रहण पड़ रहा है, विपिन जी को बताया था यार, इसको ज्योतिषियों ने, किसी ने, मतलब सबने नजरअंदाज कर दिया। दोस्त कृष्ण जी, ये नजरअंदाज कर दिया। 2 अक्टूबर 2024 को अमावस्या, आश्विन अमावस्या के अंदर ये जो पितरों की अमावस्या, उसमें ग्रहण पड़ा, और उसमें मीन लगन की कुंडली, मैं वैसे भी दिखा सकता हूं, मीन लगन की कुंडली है कांग्रेस की, और सप्तम स्थान में राहु और चंद्रमा कन्या राशि में, पहले से राहु चंद्रमा को
फिर दोबारा से ऐसी मतलब एक कंफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, एक जिसको हम एक इस तरीका का कंफ्यूजन, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन उसने उस ग्रहण सही लगा दिया। यानी 2 तारीख के बाद तो कहानी मतलब एक तरीका से पलटनी शुरू हो गई। क्यों विपिन जी? जी बिल्कुल, आचार्य जी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया। नायब सिंह सैनी की कुंडली में बड़ा अच्छा एक योग आ रहा था कि उनकी मेष लगन की कुंडली थी और मेष लगन की कुंडली में शनिदेव महाराज विराजमान थे और उनकी दशम जो दृष्टि थी वो दशम दृष्टि अपने घर पर पड़ रही थी, जिसमें सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान थे। शुक्र शनि ग्रह के मित्र होते हैं और शनिदेव अपनी राशि को देख रहे थे, अपनी स्व ग्रह राशि को देख रहे थे। तो इनको राज्य से सुख मिलना, राज्य से इनकी प्रशंसा होना और एक राज्य का राजयोग बन रहा था, राजयोग बनना, और इनकी कुंडली में ये ग्रह दशा हुई और इनको 56 दिन के बाद फिर दोबारा से इन्होंने हरियाणा में एक बीजेपी की सरकार को एक नया आयाम देते हुए 48 सीटें प्राप्त करी और ये अब मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। जी, ऐसा कृष्ण जी इन्होंने जो पुष्टि करी है हमारे विपिन जी ने, ज्ञान मनीषी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, हमसे नेहरू कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, बहुत विवेचन अच्छा किया है। तो मुख्य बात यह कि नायब सैनी जी की कुंडली 25 जनवरी 1970 का जन्म है, मगर टाइम नहीं था, फिर भी मैंने टाइम तय किया 12:11 का दोपहर का। हाँ बिल्कुल सुनिएगा। और उनकी घटनाओं के आधार पर ये लगाइए, शुरू से ही ये यायावर प्रवृत्ति के, भ्रमण प्रवृत्ति के और बड़े इनकी कुंडली में बड़ा विशेष योग है। 1 सेकंड में ही समझाऊंगा, भी डिस्कस करा था कि आप यकीन कीजिए 25-26 साल की अवस्था से ये उठते चले गए। पहले कॉलेज में थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के संपर्क में आए, आई थिंक दैट 1996 के लगभग करीब, जो मुझे टाइमिंग क्लियर नहीं है क्योंकि टाइम का थोड़ा फिक्स अंदाज बोल रहा हूं। तो उसके बाद से नायब सिंह सैनी जी का भाग्य बड़ा मजबूत है, जबरदस्त है। वो क्यों है, सुनने वाली बात है, मैं ज्योतिष के विद्वानों को बताना चाहता हूं। इनकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का स्वामी पत्नी स्थान की कुंडली 7वें स्थान में बैठा हुआ है स्त्री में, तो स्त्री के द्वारा भाग्य मजबूत होता है। इनकी पत्नी जो है बड़ी भाग्यशाली है। फिर उसका स्वामी शुक्र राजस्थान में बैठ जाता है। हाँ जी विपिन जी, यही बात थी ना। और राजस्थान का स्वामी शनि लगन में, एक विशेष प्रकार का बड़ा महायोग, मतलब एक कनेक्टिविटी, यानी भाग्य स्थान का स्वामी जो भाग्य है वो पत्नी खुल रही है और पत्नी के द्वारा राजसत्ता मिल रही है, और राजसत्ता के बाद वो लगन में जाकर के एक तरीका से मतलब लगन का 10वें स्थान का, 7वें स्थान का, 9वें स्थान का बड़ा मजबूत राजयोग। मानो 56 दिन का जो कार्य इन्होंने किया है वो अपने आप ये कुंडली बता रही है। ज्योतिष के सारे विद्वान जानेंगे और मैं बोल भी रहा हूं, सभी रिसर्च करें इस पर। भाई कृष्ण जी के द्वारा ये मेष लगन की कुंडली है, 25 जनवरी 1970 का जन्म है, 12-11 अभिजीत नक्षत्र के लगभग शाम को, और मेरे ख्याल से हिसार में अंबाला जन्म हुआ, मैंने अब याद नहीं है कुंडली में, लगभग वही उनका जन्म हुआ है। और इसमें लगन के अंदर मेष लगन में शनि है, और सबसे बड़ी बात जो हम बताने जा रहे हैं इस कुंडली के अंदर, 5वें स्थान में केतु चंद्रमा है, 7वें स्थान में गुरु है, 9वें स्थान में बुध है, सूर्य और शुक्र राजस्थान में बैठे हुए हैं। 11th का जो राहु है बड़ा मजबूत है। इनकी जो रणनीति है, राहु 11वें स्थान का जो राहु है, जो कुंडली के अंदर सबसे पावरफुल बना हुआ है। जीवन का जितना भी प्रारंभ है सब भोगने के लिए आए हुए हैं। 5 साल क्या 10 साल क्या, विपिन तो ये कह रहे 10 साल तक ऐसे ही कांस्टेंट बनी रहेंगे, क्योंकि राहु में इस समय इनकी जो दशा चल रही है, राहु में अपने आप को राहु, हाँ सर कृष्ण भाई जी, कृष्ण जी अनम्यूट, विपिन जी अनम्यूट कर ले, अपने आप को म्यूट कर रखा है। हाँ
जी जी, अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट बटन दबाएं विपिन जी सर, अनम्यूट कर लें जी, कोई नहीं। तो सर कैसा जी, इनकी दशा राहु में केतु में बुध की दशा चल रही है। राहु में केतु, राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, 2000 चंद्रमा 2019 के बाद 31 बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी कूटनीति के साथ, बड़ी रणनीति के साथ ये काम करेंगे। और ये बड़े आध्यात्मिक जीव हैं, घूमने फिरने का इनका बड़ा शौकीन आदमी है। जो शौकीन है ये हमारे जो मुखिया हैं हरियाणा के, और बड़े गजब के व्यक्ति है, बड़े आध्यात्मिक जीव है, परम आध्यात्मिक जीव हैं, वाणी के धनी हैं। ये कुंडली बोल रही है। तो इस जो कहेंगे, विपिन जी आवाज आ रही है क्या हमारी? विपिन जी, हाँ जी, हाँ जी, विपिन जी, आचार्य जी ने बड़ी सुंदर कल्पनाशील बताया, बड़ा सुंदर विवेचन किया कि 11th हाउस का जो राहु होता है ये आदमी को अचानक इतनी बड़ी सफलता देता है कि जिसकी कभी उसने परिकल्पना नहीं की होगी। जितना सुंदर इन्होंने अपना सारा फील्डिंग इन्होंने अपना इलेक्शन का किया, सारा, चाहे दक्षिण हरियाणा हो, चाहे उत्तर हरियाणा हो, चाहे सेंट्रल हरियाणा हो, वो सब राहु की वजह से इन्होंने अपना सारी अपनी फील्डिंग की। और उस फील्डिंग को इन्होंने सही समय पर लोगों के बीच में उतरकर अपने बारे में और अपनी सरकार के बारे में इन्होंने बताया। वो राहु ने इनको बड़ा अच्छा दिया, क्योंकि 11th हाउस का राहु जो होता है वो आदमी को इतनी बड़ी सफलता देता है कि जिसकी परिकल्पना कभी जातक अपने जीवन में कर नहीं सकता। ये राहु जो है 11th का जो राहु है सर, वो दिग्बंधी भी है। और कौशिक साहब जी, ये हम और आचार्य जी इस तरीके का विश्लेषण करते थे। ये कागज जभी का बना हुआ है, आप इस कागज को देखो। मैंने इस कागज में गोचर से श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और नायब सैनी जी की कुंडली का विवेचन किया आचार्य जी के मार्गदर्शन में। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ टॉप पर मैंने लिखा है कि 24/9/2024 के बाद कांग्रेस एक साथ पलटी मारेगी और बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो कौशिक साहब जी, ये तो आपने भी देखा होगा कि 24 तारीख से पहले चारों तरफ कांग्रेस का ही हल्ला था, परंतु ये ग्रह इस टाइप से, ये ग्रह जो नवम का दशम में जो परिवर्तन हुआ गोचर में, यहाँ से एक साथ पलटी मारी और सारा चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में आ गया। ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो बुध, जो सिंह राशि का जो बुध था, ये कन्या राशि में उच्च का बुध हो गया। और जो कांग्रेस की कुंडली में ये नवम और दशम का जो योग बन रहा था, ये बहुत बड़ा राजयोग कारक था। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक होने के साथ ये बीजेपी की कुंडली में ये बना, नायब सिंह सैनी जी की कुंडली में ये बना, और वहां से बीजेपी फिर पुनः इन्होंने अपना मार्ग उसमें ज्यादा प्रसक्त किया। 24/9/2000, हाँ जी सर, 24/9/2024 से पहले। अब मैं बात करना चाहूंगा, बाकी जी मैं बात करना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुंडली कहाँ धोखा देगी? थोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुंडली बताइए आप दर्शकों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सैनी साहब की कुंडली तो मजबूत है और मजबूती रहेगी, बड़ी बहुत जबरदस्त। मतलब ये लगा लो जिस तरीका से माननीय मोदी जी के योग, बड़े योग हैं जबरदस्त, वो बड़े जबरदस्त योग। मैं ज्योतिष के विद्वानों को फिर दोबारा से एक बार दोबारा दे रहा हूं। भाग्य स्थान का स्वामी पत्नी स्थान में, पत्नी स्थान का स्वामी राज स्थान में, राजयोग स्थान में, राजों के स्थान का स्वामी स्वयं अपने ऊपर लेकर बैठा हुआ है। जो लगन है, जो मॉनिटर है, जो सबसे पावरफुल है, जो दंडाधिकारी है, तो जबरदस्त इनका एक बड़ा रोल रहेगा। राहु में केतु है, झंडा है, केतु ध्वज का प्रतीक है, ये सारी चीजें। अब हम बात करने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। 15 अगस्त 1947 का उनका जन्म है, जो हमने देखा है। और जो लगभग है 4:30 बजे के लगभग की कुंडली ये बताई जाती है। सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में सूर्य है, शुक्र है, चंद्र है, बुध है, तृतीय स्थान में गुरु है और चौथे स्थान में केतु है वृश्चिक राशि का, और 10वें स्थान में राहु है
और 11वें स्थान में मंगल है और 12वें स्थान में शनि है। ये विषय है, परंतु कहानी क्या बिगड़ी ये है समझने का विषय। उनकी दशा चल रही है भैया जी, बुध की महादशा चल रही है। विपिन जी जी बुध की महादशा चल रही है। बुध में केतु है और केतु में शुक्र है, और बुध चंद्र के नक्षत्र में है, केतु शनि के नक्षत्र में, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। तो जो चंद्रमा है वो 1 और 12 का प्रतीक है, लगन का और द्वादश का। केतु शनि जो है 6, 7, 12 का प्रतीक है। तो और सूर्य है 1, 3, 10 का। तो यहां हम यदि देखें तो कहीं भी किसी प्रकार से सत्ता से उसका कनेक्शन हल्का पतला दिख तो रहा है मगर है नहीं। जैसा होता है ना कि कोई चीज है मगर है नहीं। उसका मूल कारण क्या है सर? उनकी सिंह लगन, कन्या लगन की कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र और बुध, और जो दशम स्थान का स्वामी शुक्र है वो बुध और चंद्र के साथ बैठा, और यहीं पर ही उनकी कुंडली में ग्रहण लगा वाणी के कारण। वाणी जो शुक्र चंद्र बुध है वो तो कहीं ना कहीं किसी के लगेगा, परंतु जो उनकी सत्ता का स्वामी शुक्र है वो वहां पर कन्या राशि के अंदर ग्रहण लगा है 2 अक्टूबर 2024 को आश्विन अमावस्या के दिन। तो वहां जाकर के ये बहुत सारी चीजें पलटनी शुरू होगी ऑटोमेटिकली। मतलब 3-4 दिन में बहुत बड़ा एक जो परिवर्तन होना तो 15-20 दिन का, 10-12 दिन का खेल था, जिसमें एक वाणी बड़ी, कई वाणियां बड़ी गड़बड़ हुई। और उसका कारण भी ये है, उसका कारण जो बहुत बताने जा रहा हूं, भारत की कुंडली में चंद्रमा में शुक्र में शनि की दशा है। तीसरे स्थान में चंद्रमा, शुक्र, शनि, बुध, सूर्य बैठे। तीसरा स्थान है रूमर का, तीसरा स्थान है मीडिया का, तीसरा स्थान है संप्रेषणीयता का, भाव संप्रेषणीयता का, विचारों का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विशेष प्रकार का कोकस फैलाना। वो जो तीसरा स्थान है, उस तीसरे स्थान ने भट्टा बैठा दिया करते। मैंने पहले भी बताया था रूमर बूमर पर इलेक्शन होता है। तो आदमी की जो वाणी है, उस वाणी की वजह से भी एक बहुत बड़ा एक पेज सामने आया। करण सिंह दलाल ने बड़ी बात में बयान दिया। नीरज शर्मा का बयान रहा, एक कांग्रेस की एक महिला ने बहुत दलित समाज को लेकर बहुत एक वैसी टिप्पणी की। वही इस तरह के बहुत घटनाक्रम हुए। जो वाणी, जहां वाणी की बात आपने की, तो वाणी उसका बहुत बड़ा कारण। परंतु एक चर्चा मैंने और करी थी आपसे, विपिन जी से हुई थी कि पिछली वाली डेट में मैंने बोला था कि अगर हम 5 फरवरी 2024 की बात करें और कारकांश कुंडली से देखें तो गुरु 27 डिग्री अंश पर है और मंगल 21 डिग्री अंश पर है उस दिन का। और उस दिन का जो पूरा कोकस है 2-4 दिन का, उसमें कहानी क्या हुई है, 5-7 दिन के अंदर ही लास्ट मोमेंट पर जाकर के लोग जो गुरु किसका प्रतीक है, अध्यात्म का, धर्म का, और मंगल जो है शक्ति का प्रतीक है, अस्तित्व का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, देश प्रेम का प्रतीक है। एक भावना ने भी एक बड़ा उबार लिया, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने बात कही है। आपको याद है इलेक्शन से पहले जो आपने वीडियो मेरी नोट करी थी, उसमें मैंने बोला था कि अंततोगत्वा ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है, हरियाणा वासी कहीं भारतीयता, राष्ट्रीयता, अध्यात्म, धर्म की क्षेत्र को मूल मान करके कहीं ना कहीं उस धारा प्रवाह में बह ना जाए। ये बात मैंने कही थी, नहीं कही थी? बताइए सर। हाँ सर, ऐसा हुआ भी है। हाँ जी, विपिन जी बोले जी। बिल्कुल, हमारे जो आचार्य जी हैं डॉक्टर बांके बिहारी जी, इन्होंने ये जो विवेचन है कुंडली का बड़ा सुंदर ढंग से इसका विवेचनात्मक तरीके से इन्होंने किया। और इन्होंने बताया कि जो हमारा जो अब की बार जो इलेक्शन में जो वोट पड़ेंगे वो हमारे राष्ट्रीयता और धर्म के नाम पर हो सकता है कि वोटिंग करने जब आदमी जाए तो इन सब चीजों को सोचकर वो वोट करेगा। और उसी के आधार पर उन्होंने वोट भी किया और अपनी वोटिंग परसेंटेज को भी इन्होंने राष्ट्रीयता और धर्म के नाम पर सबसे आगे रखा। ये बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर है। और ये राष्ट्रीयता का जो बात, जी,
जो राष्ट्रीय मंगल, जी बोलो जी। एक कौशिक साहब जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये पूछ रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो कुंडली है उसमें कहाँ कमी थी, तो आचार्य जी से मैंने वो लिया था, तो मैंने इनको बताया था कि मंगल इनके सप्तम में बैठा हुआ है। मंगल हमारा क्या है, गर्म गर्म जोश का है, गर्म जोश का। तो मंगल की जो अष्टम जो दृष्टि पड़ रही है वो मकर राशि पर पड़ रही है। मकर राशि किसकी है, शनि देव की है। और जो द्वितीय जो हाउस है ये सर, ये कौशिक साहब मैं गोचर से बता रहा हूँ, गोचर से। तो गोचर में इनकी अष्टम दृष्टि इनके वाणी के भाव पर पड़ी। तो ये जो आजकल जो हमारे जो एग्जिट पोल आ रहे थे और जो टीवी वाले जो बता रहे थे कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जो कॉन्फिडेंस हुआ, वो मंगल ने इनको इतनी एनर्जी प्रदान कर दी कि इनके अंदर से वो एनर्जी को बाहर निकालने लगे कि हमारा विनिंग मूवमेंट जो है, विनिंग जो परसेंटेज है वो बीजेपी से ज्यादा है, जिसके कारण इनके वाणी में और इनके कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो जो जनता है वो इनसे अलग होने का उन्होंने प्रचार और उन्होंने अलग होने का अपना निर्णय लिया। और हमारे जो आचार्य जी हैं इन्होंने धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जो ये बता रहे थे कि गुरु महाराज हैं, मंगल महाराज हैं, तो उनकी वजह से भी उन्होंने उसको देखते हुए जनता का जो मन है उसको क्रिटिक माइंड करके और वोट उसमें डाले। सर कृष्ण जी एक विशेष बात की और इशारा कर रहा हूं, जो अभी हुड्डा साहब की कुंडली की और कांग्रेस की कुंडली में भी साहब क्या था, 2 जनवरी 1978 का 11:59 का दिल्ली का जन्म है, मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली में बस संक्षिप्त बताऊंगा, ज्यादा गुरु में राहु में सूर्य की दशा है, तो राहु जो है और गुरु में राहु में जो सूर्य की दशा है, गुरु मंगल के नक्षत्र में, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में। तो कांग्रेस को राहु जो अप्रत्याशित घटना है, जिसकी चर्चा आपने बार बार अपनी बार बार कहा, अप्रत्याशित घटना, अप्रत्याशित घटना है, अनएक्सपेक्टेड, जिनको हम मतलब सहन ही नहीं कर सकते। राहु गुरु में, राहु में सूर्य, सुनिएगा पहले, लिसन टू मी। जो राहु है वही राहु जो ग्रहण योग लगाया, जिसने ग्रहण योग लगाया कन्या राशि के, राहु और चंद्रमा 1978 में कन्या राशि में सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। और राहु ही चंद्रमा उस समय सूर्य के साथ उस दिन 2 अक्टूबर से शुरू हो गए थे। और दूसरा गुरु में राहु की अंतरदशा, दोनों चीजें आ गई। एक तो घाव हरा हो गया, दशाएं क्या है एकदम फल देती है सर। एक तो चीज पड़ी हुई है बीज रूप में सुप्त अवस्था में, आप समझ रहे हैं ना बात को। जैसे एक चीज तो सुप्त अवस्था में पड़ी है और जब उसका समय आएगा वो घाव हरे हो जाते हैं, तो उस दशा में राहु की ही दशा चली। इसलिए मैं वो जो ग्रहण का जो बहुत बड़ा असर था, वो जो एक छदम छलावा था, वो एक एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे। वोकल सर, वोकल और गुप्त, वोकल की जगह जो वोकल शब्द का प्रयोग करूं और दूसरा शब्द मुझे मेरे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है, जिसको साइलेंस, जो गुप्त लोग थे, सहज लोग थे, सरल लोग थे, साइलेंट लोग। तो हाँ जी, उसका कारण क्या था, शनि में मंगल, शनि जो है बेचारे सीधे साधे दलित, ओबीसी, सरल, सहज, जिन्हें को मतलब राहु गुप्त, साइलेंस, चुप, कुछ मैंने बोला था, हार किसी को पहना रहे हैं, माल किसी का खा रहे हैं, वोट किसी को दे रहे हैं, ये एक बड़ी पोजीशन सामने आई। इसी वजह से एग्जिट पोल भी, एग्जिट तो रहा नहीं, पोल ही पोल रह गया सारा का मामला। ये एक बड़ी बात थी। परंतु हम भी थोड़े से सर इसमें, हालांकि जब आपने 240 वाली हमारी पिछली जून में मई के अंदर जब हमारी भविष्यवाणी करी थी, तो आपने पूछा था कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, तो याद है मैंने क्या बोला था कि भाजपा की सरकार बनेगी। परंतु उस समय हमने कौन से आंकड़े लगाए थे उस समय याद नहीं है, मैंने इनको भी बताया था भाई विपिन जी को ये बात पहले, तो उन लोग ऐसे कैसे बन जाएंगे। हाँ बाकी जी आपकी बात सही साबित हुई, आपने गणना की, जो वो गणना आपकी सटीक साबित हुई। दर्शकों, हमारा इस आज का जो प्रसारण था उसको करने का उद्देश्य यही था, क्योंकि मतगणना से पहले, चुनाव से पहले हमने एक ज्योतिष विश्लेषण किया था, तो हमारा जो ज्योतिष विश्लेषण था वो सटीक बैठा। एग्जिट पोल फेल हुए, लेकिन हमारा ज्योतिष गणना लोकसभा पार्लियामेंट का जो हमने करने किया था वो भी सटीक हुआ।
और हमने विधानसभा में हमने स्पष्ट कहा था बांके बिहारी के माध्यम से कि दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा जो कि जीटी रोड बेल्ट है, इनका अहम भूमिका होगी और जो साइलेंट वोटर है जो एक अपने आप को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और जो इस तरह का भी जो घटनाक्रम था कांग्रेस की जो कुंडली में, क्योंकि वो जहां दिखाई दे रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो खेल खराब होगा, तो ऐसे कुछ नक्षत्र में ऐसा कुछ दोष था कि वो खेल खराब कर दिया। तो बहरहाल बात यह है कि हम अब ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि हमारा भारतवर्ष में संस्कृति, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम इसमें बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये गणित है, ये गणना है, इसको हम एक ये नहीं कह सकते ये कोई अंधविश्वास है। अगर कोई प्रकांड पंडित गणित के साथ ज्योतिष समय सही हो और उसकी गणना करे तो बिल्कुल सटीक बैठती है। और आज हमने इसमें नया क्या कहा कि जो नायब सिंह सैनी अब हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले, तीसरी बार हरियाणा में जो भाजपा की सरकार बनेगी उसका नेतृत्व करेंगे, तो उनकी जो कुंडली है वो कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें राजयोग जो बन रहा है, राजयोग अभी उनका बहुत लंबा चलने वाला है। जहां तक इनका दावा यही है कि वो अगले 5 साल नहीं, अगले 5 साल का भी योग उसमें बहुत जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कुंडली है और जो कांग्रेस की कुंडली है, वो दोनों खेल खराब कर दिया। वो कुंडली कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये गणना की है, क्योंकि ये सारा गणित है, गणित के हिसाब से जो बन रहा था, जो गणना थी। और भी हमारा इतना बड़ा देश है, बहुत बहुत विद्वान है यहाँ पर, जो सब कुछ हमारे बांके बिहारी जी और विपिन शर्मा जी ने बताया, वो विद्वान इस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कहीं। और हमारा नंबर हमारे नीचे चल रहा है, हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि ऐसी पोस्ट हम कुछ समाज से जुड़ी हुई, समाज जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो और जनता की समस्याओं को उठाते हैं, कुछ स्पेशल मुद्दों पे काम करते हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप शेयर कीजिएगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। बांके जी का धन्यवाद, विपिन जी का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। जी बोलिए।